जी, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बोले ग्राफ बनाना और ईच ऑफ द फॉलोइंग वो क्वेश्चन हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नंबर है x इक्वल्स टू टू। क्या है, वन है x इक्वल्स टू टू। ठीक है, अभी ग्राफ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले ही बना दिया कि मैं आगे करूँगा क्या। अब x इज इक्वल्स टू टू है, उसने सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है, उसने y तो दिया हुआ ही नहीं है। मैं क्या y को ज़ीरो अज्यूम करके आगे बढ़ जाऊँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, मतलब y को हमने हर पेयर के साथ अज्यूम करना है। उसने सिर्फ हमें x बता दिया है और y को हमें सिर्फ अज्यूम करना है। y को अज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, जब भी एक हो तो फिर हम यही कोशिश करेंगे कि हम चार्ट बनाएं। ठीक है, चार्ट कैसा होगा, चार्ट एक ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसमें x की वैल्यूज़ को हम टू 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 रखेंगे। ठीक है, और ये इससे पहले ये क्या है, ये सो ऑन है, मतलब ये इससे पहले चलता आ रहा है और ये इसके आगे चलता आ रहा है। ठीक है, और ये -2 है, माइनस इसके सेंटर में हमेशा ज़ीरो रख देंगे, और ये 1 2 3, ये -1 और ये -2 और ये सो ऑन मतलब 3 के आगे भी चलता जाएगा, 4 5 6 7 8 सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ये -2 के पीछे भी चलता जाएगा, मतलब पता नहीं कहाँ जाएगा। तो हमने y को अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो हमने यही किया कि हमने एक चार्ट पहले बना लिया। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ऑर्डर, मतलब इस डायग्राम में, इस ग्राफ में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम ऐसे रखेंगे कि हमें इसने बोला x, मैं तो बता रहा हूँ x2 है। ठीक है, हमने बोला भाई ठीक है x2 है, फिर इसको उसने बोला y0 है, तो हमने मतलब इसको इसने बोला x2 है और y0 है, तो हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है भाई x2 है और y0 है, मतलब एक पॉइंट यहाँ से यहाँ बनेगा। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कि x जो कि है वो 2 है और y जो कि है 1 है। हमने यही बोला x जो कि है वो 2 है और y 1 है, मतलब यहाँ पॉइंट बनेगा। तीसरा इसने बोला कि x 2 है और y भी 2 है, मतलब x 2 है ये रहा, y भी 2 है। ठीक है, इसके बाद इसने ये बोला कि x 2 है और y -1 है, x 2 है y -1 है, ये पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और पॉइंट बनेगा जो कि इसने बोला x2 है और y-2 है x2 है y-2 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनता रहेगा और ये सो ऑन चलता रहेगा। मतलब ये पॉइंट देखें, यहाँ भी हमने देखा ना, ये सो ऑन था, ये भी सो ऑन था, तो ये भी देखो सो ऑन चलता ही रहेगा। ठीक है, ये इसको ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसकी, और इसको हम एरो से डिनोट कर देंगे, एरो भी यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम x का नाम देंगे, x2 है, और ये हमारी y की लाइन है। ठीक है, हम x और y को इसको ऐसे ही डिनोट करेंगे। हम मैं आपको दूसरा सवाल कराऊंगा तो इंशाल्लाह ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। जी, अब हम यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे जो कि हमें कहता है x इक्वल्स टू -3 है। इसमें भी हमें वही पुराना वाला सिनेरियो है जिसमें इसने बताया है कि x -3 है, बाकी y तो हमें खुद भी नहीं पता, तो मैंने वही आपको मना किया था कि इसको अज्यूम नहीं करना है हमें। ठीक है, तो हम इसको यहीं लिखेंगे x इक्वल्स टू -3 और -3 और -3 और -3। ठीक है, और हम इसको फिर y को हम क्या लिखेंगे, y को मैंने वही पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मैं अज्यूम करवाएंगे, हम अज्यूम करेंगे तो ये ज़ीरो होगा, सॉरी यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये किया। फिर अब हमें ये पता चल गया कि x -3 है, मतलब x कहीं ना कहीं यहाँ प्लॉट हो रहा होगा यहाँ। ठीक है, तो x की अगर -3 है तो पहले पॉइंट में ज़ीरो, मतलब एक लाइन ऐसे बनी, मतलब ज़ीरो पे x और ये y। ठीक है, ऐसे बनी। और दूसरा क्या है, -3 और y क्या है 1, -3 और y क्या है 1, ये रहा। ठीक है, और तीसरा क्या है, -3 और 2, -3 और 2, ये रहा। ठीक है, चौथा क्या है, -3 और 3। ठीक है, और आगे सो ऑन का मतलब ये है कि एरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आगे की आगे चलता जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम -3 ज़ीरो हो गया, इसके बाद -3 और -1, -3 और -1, -1 हमारा कौन सा होता है, वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पे आता है। ठीक है, और -3 और -2। ठीक है, ये ऐसे होगा, और फिर हम इसको ऐसे सो ऑन की लाइन भी दे दें, मतलब पूरी इसको लाइन प्लॉटिंग भी कर देंगे, और ये आगे सो ऑन तक चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल था, ये भी हमारा हो गया। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको सारे सवाल करवा दूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल
दूसरे से रेप्लिका होगा, जैसा कि ये सवाल था। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं शायद आपको ना कराऊँ, ताकि वो आप खुद भी प्रैक्टिस किया करें, या कोशिश किया करेंगे वीडियो को एक दफ़ा पॉज करके आप सवाल को खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। जी, अब हम यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो कि हमें कहता है x इक्वल्स टू -3 है। इसमें भी हमें वही पुराना वाला सिनेरियो है जिसमें इसने बताया है कि x -3 है, बाकी y तो हमें खुद भी नहीं पता। तो मैंने वही आपको मना किया था कि इसको अज्यूम नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हम इसको यहीं लिखेंगे x इक्वल्स टू -3 और -3 और -3 और -3, ठीक है। और हम इसको फिर y को हम क्या लिखेंगे, y को मैंने वही पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मैं अज्यूम करवाएंगे, हम अज्यूम करेंगे तो ये 0 होगा, सॉरी यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है। हमने ये किया। फिर अब हमें ये पता चल गया कि x -3 है, मतलब x कहीं ना कहीं यहाँ प्लॉट हो रहा होगा यहाँ, ठीक है। तो x की अगर -3 है तो पहले पॉइंट में 0, मतलब एक लाइन ऐसे बनी, मतलब 0 पे x और ये y, ठीक है, ऐसे बनी। और दूसरा क्या है, -3 और y क्या है 1, -3 और y क्या है 1, ये रहा, ठीक है। और तीसरा क्या है, -3 और 2, -3 और 2, ये रहा, ठीक है। चौथा क्या है, -3 और 3, ठीक है। और आगे सो ऑन का मतलब ये है कि एरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आगे की आगे चलता जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम -0 हो गया, इसके बाद -3 और -1, -3 और -1 हमारा कौन सा होता है, वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पे आता है, ठीक है। और -3 और -2, ठीक है, ये ऐसे होगा। और फिर हम इसको ऐसे सो ऑन की लाइन भी दे दें, मतलब पूरी इसको लाइन प्लॉटिंग भी कर देंगे, और ये आगे सो ऑन तक चलता जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल था, ये भी हमारा हो गया। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको सारे सवाल करवा दूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल दूसरे से रेप्लिका होगा, जैसा कि ये सवाल था, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं शायद आपको ना कराऊँ, ताकि वो आप खुद भी प्रैक्टिस किया करें, या कोशिश किया करेंगे वीडियो को एक दफ़ा पॉज करके आप सवाल को खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू -1, जिसमें x इसने हमें नहीं बताया, इसने हमें बताया y, और दूसरी वैल्यू हमें इसने नहीं बताई है, ठीक है। तो ये बोल रहा है y इक्वल्स टू माइनस, हमने बोले ठीक है भाई, y -1 है, -1 है, -1 है और -1 है और -1 है, ठीक है। x इसने बोला, x आप खुद से अज्यूम करें, तो x हम कैसे अज्यूम करते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया है। 0 1 2 3 और ये -1 और ये -2, ठीक है। अब ये प्लॉट भी मेरे ख्याल से अब आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं अब सारे क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे, लेकिन फिर भी कुछ नज़र आया तो वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर करवा दूँगा। और इसमें y की वैल्यू इसने मैं -1 बता दी, तो y कहीं ना कहीं यहाँ लाया करेगा, ठीक है। -2 यहाँ, -1 यहाँ आ जाएगा, 0 0 यहाँ आ गया, और 1 2 3, मतलब ये ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है। ये ऐसे प्लॉट होगा, ये ऐसे प्लॉट हो गया। और इसको हम यहाँ पे s को ऐसे लिख देंगे कि y इक्वल्स टू -1 था, और ये इसके अगेंस्ट पैरेलल लाइन बन चुकी है, ठीक है। और इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल्स टू 3। अगर मैं आपको वो क्वेश्चन का सिर्फ डेटा आपको समझा देता हूँ तो फिर बहुत ईजी आपके हो जाएगा। इस जगह पे पूरा 3 आ जाएगा, तो यहाँ हमने 3 लिख देंगे, और बाकी सेम क्वेश्चन है जैसे हम करते हुए आए, मतलब 3 +3 है जी सर, +3 है, +3 यहाँ पे आएगा, और ये वही सिनेरियो है, -2 -3, और ये ऐसे लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा इसके बाद वाले क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा, इसके बाद देखूँ अगर कोई क्वेश्चन ईजी है तो मैं आपके हैंड पे रखूँगा, और नहीं ईजी है तो फिर मैं खुद करवा लूँगा। इसी के साथ ही मुझे 2 क्वेश्चन ऐसे नज़र आए कि जिसमें मुझे सिर्फ डेटा बनाने की आपको ज़रूरत है, बाकी इसके अलावा इतना मैंने समझा दिया है कि वो क्वेश्चन अब आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद वाले एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि y इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। y इक्वल्स टू 0 है तो हमारा वही सेम टेबल बनेगा, और ये 3 और 1 की जगह आ जाएगा 0 0 0, तो y एक्सिस पे 0 ये रहा, ठीक है। और फिर इसके अलावा वही अजम्पशंस वाली वैल्यू -2 -1 0 1 2 3, तो हमारा ये ऐसे यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा,
हमारे बिल्कुल ऐसे प्लॉट हो जाएगा और यहाँ ये एरो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन इसके बाद वाला भी हो गया। फिर एक्स इक्वल, इसके बाद वाला क्वेश्चन है एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें क्या कहता है एक्स जो कि है वो ज़ीरो के बराबर है। तो हम वही एक्स की जगह पे, हम एक्स की जगह पे सारी की सारी इधर इसको कैंसिल करके इधर ज़ीरो 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 पुट करेंगे। और इसके अलावा इधर सेम वही -2 -1 0 1 2 3 सही, ये वाई एक्सिस जगह पुट करेंगे। तो हमारी ये लाइन भी अगर एक्स एक्सिस 0 है तो मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो वाई एक्सिस है ये -2 मतलब यहाँ पे आया, तो ये जो पूरी लाइन है ये ऐसे जाएगी -2 -1 1 2 3, ये पूरी ऐसे लाइन जाएगी और यहाँ पे ये एरो चले जाएगा। आप इसको थोड़ा डार्क करके बनाइएगा, थोड़ा इजीली समझ आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका नाम वो ये है y इक्वल्स टू 3x। आप देख सकते हैं सर y इक्वल्स टू 3x है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था तो मैंने सोचा ये आपको पहले करवा लूँ। तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन किया y इक्वल्स टू 3x। इसमें इसने क्या किया, हमें y की वैल्यू तो इसने हमें बता दी है, लेकिन हमें इसने x नहीं बताया। तो x हम वैसे ही अज्यूम करेंगे जैसे हम अज्यूम करते आ रहे हैं, ठीक है। ये सो ऑन, ये सो ऑन, ये सो ऑन, और ये हमारा है सो ऑन, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने एक्स इसने नहीं बताया तो एक्स ऐसे 0 1 2, ये -1, ये -2, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम थ्रू इक्वेशन के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले y इक्वल्स टू 3x, तो मतलब y की वैल्यू जो कि बराबर है 3x। x हमारे पास क्या है -2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6, ठीक है। पहली हमारी ये आ गई, ठीक है। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी हमारी जहाँ हमने x -2 रखा और y जो कि है हमारे पास -6 आया, मतलब हमारे पास एक ये प्लॉट बन गया, ठीक है। एक ये मतलब पॉइंट बन गया, हमारा पेयर बन गया, ऑर्डर पेयर भी इसको कह सकते हैं, ऑर्डर पेयर बन गया। दूसरा हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो जाएगा माइनस का 3। मतलब हमारे पास दूसरा प्लॉट ये हो गया, जिसको हम ऐसे कहेंगे x हमारे पास -1 के बराबर था और y हमारे पास आया -3, ठीक है। ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया हमारा। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ये y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0, y इक्वल्स टू 0, सही है। तो x हमारे पास क्या था, x हमारे पास था 0 और y हमारे पास क्या आया, ये भी 0। मतलब ये वो ऑर्डर पेयर है जो मैंने आपको पहले भी इंट्रो के लेक्चर में भी आपको समझाया था कि ये क्या होता है, ठीक है। और आगे 1, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, y इक्वल्स टू 3, मतलब ऐसा आया। इसमें हमारे पास x क्या है, x1 है और y क्या है, y3 है, ठीक है। और ये y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। y इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, ठीक है। एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, ठीक है। तो हमारे पास x इसमें क्या था, 6, हाँ ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये 5 आ गए, ठीक है। और अब हम पेंसिल उठा लेते हैं और हम देखते हैं हमें कैसे इसको सॉल्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास क्या आया, पहले हमारे पास ये आप देख लें, पहले हमारे पास आया x जो कि है वो -2 है और y -6 है। एक्स भाई तुम सॉरी, ये मैं माइनस देना पता नहीं क्यों बार बार भूल जाता हूँ। ये माइनस यहाँ पे आ गया। एक्स भाई तुम -2 के हो और वाई भाई तुम भी -6 के हो। मतलब तुम -2 के हो और वाई तुम -6 के हो। मतलब तुम कहीं ना कहीं यहाँ प्लॉट हो गया, -2 और ये -6 वाई का, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x -1 और y -3। x तुम -1 के हो, ठीक है। y तुम -3 के हो, मतलब तुम कहीं ना कहीं यहाँ प्लॉट हो गए, ओके। समझ आ रहा होगा आई होप आपको। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमें इसने कहा 0,0। तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ आएगा 0,0 वाला पॉइंट, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पे आता है, ये मैंने
जी सॉरी, वो बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो फिर हम कहाँ थे, हम ये 0 0 वाला पॉइंट हमारा हो गया डिस्कस। मैंने आपको कोऑर्डिनेट प्लान भी बताया था, तो कोऑर्डिनेट प्लान भी आप बार बार रिवाइज में रखें। हो सकता है एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछ ले के उसकी डेफिनेशन बता दे, फिर हमें बोल दे कि ये क्या है, ये ऑर्डर पे 0 0 पूछ ले। तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बताता रहूँ बार बार आपको, तो फिर एनालाइज करके बताता रहूँगा, बाकी आप भी देखते रहिएगा इंशाल्लाह। तीसरा क्या है हमारा, x जो कि है वो 1 है और y जो कि है 3 है, ठीक है। x भाई तुम 1 हो और y तुम 3 हो, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। बार बार वीडियोस में दिखाने की प्रॉब्लम होती है, असल में कैमरा ही पकड़ना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा इशू होता है। बाकी इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल हम ये भी इशू रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये y x1 है और y3 x भाई तुम जो के है वो 1 के हो और y भाई तुम जो के है वो 3 के हो। तो मतलब ये यहाँ प्लॉट होगा x का 1, ठीक है, और y का 3, ठीक है, +3। और इसके अलावा आखिरी पॉइंट है हमारे पास 2x का 2 और y का 6 x का 2 ये रहा हमारे पास, और y का 6 ये 1 2 3 4 5 6 ये रहा। ये ऐसे बनेगा। अब ये इसकी पूरी की पूरी लाइन जो है ना वो ऐसे बन जाएगी। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मेरे पास टाइमिंग का भी इशू होता है, क्योंकि मैं इतनी टाइमिंग लैग करता है, इस वजह से मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। आप कोशिश करिएगा स्केल से ही बनाएगा, प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाएगा। डायग्राम में कोई मिस्टेक वगैरह हो तो हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग बनाएगा, ठीक है। ये यहाँ से लाइन इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि ये पॉइंट है ना हमारा, ठीक है, और स्केल की वजह से ऐसा हो रहा है। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास y = 3x वाली लाइन है, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर इसमें माइनस का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि आ जाता है कि -y और 2x, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो माइनस की साइन है ना इसको हम वहाँ लेके चले जाएंगे, y = -2x, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आगे बिल्कुल आगे सेम तरीके से ही सॉल्व होगा जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया। तो मैं हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ना भी कराऊँ, तो आपको मैंने इसका डेटा समझा दिया है। डेटा सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न पे होगा, सिर्फ वो जो उसकी माइनस की साइन है वो माइनस की साइन लेफ़्ट हैंड साइड पे है, वो राइट हैंड साइड पे चली जाएगी, ठीक है।